भागलपुर जेल में हम लोग का छोटा होता था तो सत्यनारायण जी की कविता गाकर अपने आप को बहलाते थे और रात रात भर इनकी कविता को दोहराते थे। सन 74 की क्रांति को एक नया मोड़ दिया और आने वाले दिनों में एक सांस्कृतिक धरोहर है, साहित्यिक धरोहर है बिहार के लोगों के प्रति और साहित्य जगत के लोगों के प्रति। नमस्कार, मैं निखिल कुमार। हमारी मौजूदगी इस बार पटना में है और बता दें कि हम जहाँ हैं पुस्तक का लोकार्पण हुआ है और महान कवि बिहार के कविवर सत्यनारायण जी का जो है पुस्तक का लोकार्पण हुआ। उन्हीं से आइए जानते हैं उनकी जुबानी से कि क्या है और क्या नए छात्रों को जो है सीख देंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई। सबसे बड़ी है पिताजी में एक अदम्य साहस था और उस साहस का परिणाम यह था कि उन्होंने सन 74 की क्रांति को एक नया मोड़ दिया। अच्छा। और फर्श से अर्श तक की यात्रा तय की। 90 वर्ष की उम्र हो चुकी है पिताजी की, लेकिन उनकी कर्मठता, क्रियाशीलता, सृजन का जो दौर है वो आज तक खत्म नहीं हुआ है और काफी कुछ उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा। मैं इस अवसर पे ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक शिक्षा हम लोगों को दी कि जीवन में कभी भी डरना नहीं और हमेशा न्याय के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करना ताकि तुम्हारा जमीर कभी मरे नहीं। सर, आपके पिताजी हमेशा लिखते हैं, लिखने में कवि कहा गया उनको, कविवर कहा गया, और आज आने वाले पीढ़ियों को क्या कहिएगा जो अपने कुछ संदेश दीजिएगा नए जनरेशन को? देखिए, आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है वो संभवतः बिहार में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े कवि के ऊपर 108 लेखकों, प्रशंसकों, चिंतकों, प्रोफेसर उर्दू या हिंदी के लोग ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। और आने वाले दिनों में एक सांस्कृतिक धरोहर है, साहित्यिक धरोहर है बिहार के लोगों के प्रति और साहित्य जगत के लोगों के प्रति। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, ये ग्रंथ अभिनंदन ग्रंथ का नाम दिया गया है, लेकिन इसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्तित्व कितना विशाल होता है किसी भी साधारण व्यक्ति का, जो दिखने में उतना नहीं लगता है, जिनकी काया कम होती है लेकिन जिनके प्रभाव लाखों लोगों तक पड़ा है। मैं याद है, मैं काफी बच्चा था, सैकड़ों के हुजूम में, हजारों के हुजूम में इनकी कविताओं को तालियों के साथ लोग गाते और सुनते थे। इवन कई आंदोलन के लोगों ने बताया कि जब मन जेल में, भागलपुर जेल में हम लोग का छोटा होता था तो सत्यनारायण जी की कविता गाकर अपने आप को बहलाते थे और रात रात भर इनकी कविता को दोहराते थे। तो ये किसी भी जन कवि के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में जन कविता के नाम पर बहुत सारा प्रपंच है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पिता न बाम में रहे न दाम में रहे, वो सीधा देखते रहे और साहित्य के लिए उनका एक अपना नजरिया था जो कि अनुपम और अद्वितीय है। सर, मुख्य अतिथि के रूप में नंद किशोर यादव है, क्या कुछ मार्गदर्शन किए? नंद किशोर यादव जी काफी सहज और सुलझे हुए नेता हैं और वो आज के कई राजनीतिज्ञ व्यक्तियों से हटकर है। उनकी एक अलग पहचान है और इस पहचान का सबसे बड़ा कारण है व्यक्तित्व। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने या जयप्रकाश नारायण जी ने जो समाजवाद का सच्चा स्वरूप देखा था, उसके प्रतिमूर्ति हैं नंद किशोर यादव जी। इनके व्यक्तित्व से सभी बिहार वासियों को सीखना चाहिए। सर, क्या कहिएगा आजकल के जनरेशन जो है कवि से, लेखक के बहुत इस सबसे दूर होते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल को करीबी हो रहे हैं और कंटेंट कुछ अलग ही उन लोग का हो गया, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहिएगा सर? मेरे विचार से लोगों को पढ़ना चाहिए, अपने अतीत से गुजरना चाहिए। बिहार का काफी समृद्ध इतिहास रहा है। भगवान बुद्ध हो, जैन महावीर हो या तत्पश्चात सम्राट अशोक हो, उनसे लेकर आज तक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। व्हाट्सएप इंडस्ट्री चलाते हैं लोग, अपना अपना ज्ञान बांटते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जो धोती पहनकर
बिहार की धरती से आंदोलन शुरू किया, उसके बारे में गंभीरता से कोई सोचता नहीं है। तो मेरा मानना है कि युवाओं को अतीत से गुजरना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो भविष्य में एक सुदृढ़ नींव खड़ी कर सके।